दीपांशु एक 28 साल का लड़का, एक कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव। उसकी सैलरी है लगभग 50,000 रुपीज पर मंथ। सुनने में 50,000 ठीक ठाक लगते हैं, पर दीपांशु का मंथली खर्चा देखते हैं 18,000 चले जाते हैं सिर्फ EMIs में, यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, 15,000 रेंट, 6 to 8,000 में घर का खर्चा यानी राशन, बिजली बिल, इंटरनेट, सब्सक्रिप्शंस, 5,000 बेटी की स्कूल फीस। तो बचता क्या है? लगभग 4 to 6,000 रुपीज, या कभी कभी कुछ भी नहीं। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे गाड़ी खराब हो जाए, बीमारी आ जाए, या घर पे अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने पड़े, तो दीपांशु क्या करता है? वो एक और लोन लेता है, एक और EMI, एक और ट्रैप। और ये सिर्फ दीपांशु की कहानी नहीं है, ये लाखों मिडिल क्लास इंडियंस की कहानी है। हमें लगता है कि हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, पर सच ये है, वी आर ट्रैप्ड, एक ऐसे चक्रव्यूह में जहां से निकलना इम्पॉसिबल लगता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप की, जहां सपने EMI पे खरीदे जाते हैं। पहले ये समझते हैं कि मिडिल क्लास है कौन। वैसे तो इंडिया में मिडिल क्लास की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, लेकिन पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के कंजम्पशन और इनकम पैटर्न्स पर काम करती है। उनके एक पॉपुलर एस्टिमेट के हिसाब से 5 लाख से 30 लाख पर ईयर कमाने वाले हाउस होल्ड्स को मिडिल क्लास माना जाता है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का रफली 30 to 40% है, और इन्हीं लोगों के कंधों पर इंडिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। यही लोग टैक्सेस भरते हैं, यही लोग कंज्यूम करते हैं, यही लोग EMI पे टीवी, कार, घर खरीदते हैं, यही लोग देश का कंजम्पशन इंजन है, और यही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्वेस्ट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग 45% मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का 40% से ज्यादा सिर्फ डेट रीपेमेंट में खर्च करती हैं। ये 40% वाली लाइन एक डेंजर जोन है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जनरली मानते हैं कि अगर इनकम का 30 to 40% से ज्यादा डेट रीपेमेंट में जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का सिग्नल है। मतलब सिंपल भाषा में, अगर आपकी इनकम का 40% डेट रीपेमेंट में जा रहा है, तो आप फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड हैं। और इंडिया की 45% मिडिल क्लास फैमिलीज इस जोन में हैं। RBI के मुताबिक 2015 में हाउस होल्ड डेट GDP का 26% था, और रीसेंट सालों में यह बढ़कर 40% के आसपास पहुंच चुका है। मतलब 10 सालों में हमारा डेट लगभग डबल हो गया, और GDP ग्रो होता रहा, फिर भी डेट उससे फास्ट ग्रो किया। सेकेंडली 2023 में एवरेज पर पर्सन डेट था 3.9 लाख, और मार्च 2025 में ये 4.8 लाख हो गया है। सिर्फ 2 सालों में 23% जंप। और ये एवरेज है, मतलब कुछ के लिए ये ज्यादा भी है। साथ ही इंडिया की नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 5.3 से 6% ऑफ GDP तक गिर गई है, जो एक वरिंग ट्रेंड है। हम इंडियंस जिन्होंने कभी दुनिया को सेविंग करना, फ्यूचर के लिए प्लान करना सिखाया, आज वो लोग सेव नहीं कर पा रहे। एज पर RBI डेटा, 60% पर्सनल लोन कस्टमर्स के पास 3 से ज्यादा एक्टिव लोन्स हैं एक साथ। और सबसे शॉकिंग, 33% लोन्स अब एसेंशियल आइटम्स के लिए लिए जा रहे हैं, जैसे ग्रोसरीज, मेडिकल बिल्स, स्कूल फीस, मतलब सर्वाइवल के लिए लोन। पहले एक जमाने में मिडिल क्लास का मतलब क्या होता था? 2 BHK फ्लैट, एक रिलायबल पेट्रोल कार या स्कूटर, बच्चों की स्कूल फीस, और महीने के आखिर में थोड़ी सी फिक्स डिपॉजिट। सिंपल पीसफुल लाइफ। बट आज 2026 में हम सबको चाहिए एस्थेटिक इंस्टाग्राम रील्स, हमें चाहिए ब्रांडेड कपड़े, स्टारबक्स की 400 रुपए की कॉफी। पहले लोग सोते थे तो उन्हें सपने आते थे, आजकल लोग सोते हैं तो उन्हें इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस आते हैं। हमारा फ्रेंड राहुल मालदीव में वेकेशन मना रहा है, और हम सोचते हैं राहुल तो मुझसे कम कमाता है, ये मालदीव्स कैसे चला गया? मैं क्यों दिल्ली के ट्रैफिक में सड़ रहा हूं? यहीं से शुरू होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फोमो को क्योर करने के लिए आ गए हैं बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट EMI। उस सैमसंग का 1.5 लाख वाला फोन जो आपके बजट से बाहर था, कोई बात नहीं, नो कॉस्ट EMI में ले सकते हो, बस 12,500 पर मंथ। रेफ्रिजरेटर EMI, AC EMI, वेडिंग पर्सनल लोन EMI, वेकेशन ट्रैवल लोन EMI,
इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी 50 से 70,000 होती है, हम ऊपर की सेविंग्स नहीं बढ़ाते, बल्कि ये अपनी ईएमआई का साइज बड़ा कर लेते हैं। और वो जो नो कॉस्ट ईएमआई है, उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फी, कन्वीनियंस फी, जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। ये सब मिला के प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो जाता है। याद रखिए, कोई भी कंपनी या बैंक फ्री में ईएमआई नहीं देता। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। आरबीआई का डेटा कहता है कि 2019 में इंडिया में 5.53 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे। दिसंबर 2024 तक 10.80 करोड़। सिर्फ 5 सालों में 95% इंक्रीज। बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे बेचते हैं जैसे वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सर, आप तो हमारे सबसे प्रीमियम कस्टमर हो, ये लीजिए हमारा सबसे बेस्ट कार्ड, इसमें फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अनपेड क्रेडिट कार्ड बिल्स पिछले सालों के मुकाबले 44% बढ़कर ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल एपिडेमिक है। बैंक चाहता है कि आप स्वाइप करते रहो, जितना स्वाइप करोगे उतना उनका इंटरेस्ट मीटर चलेगा। और फिर आता है मिनिमम पेमेंट का ट्रैप। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड बिल है 50,000। बैंक आपको एक ऑप्शन देता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू या मिनिमम पेमेंट, पे 2500 रुपीज ओनली। आप सोचते हो, अरे वाह, सिर्फ 2500 रुपए देने हैं, बाकी अगले महीने देख लेंगे। पर बैंक बाकी के 47,500 पर 36 to 42% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करती है। आप हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते रहते हो और आपका असली प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं खड़ा रहता है। आरबीआई की डेटा के हिसाब से इंडिया में हर 100 क्रेडिट कार्ड होल्डर्स से 8 लोग अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स 3 महीने से ज्यादा डिले कर देते हैं। और ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिस्टम ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है इस ट्रैप में। बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने अनसिक्योर्ड लोन्स इतने इजी कर दिए कि एक ऐप डाउनलोड करो, आधार और पैन स्कैन करो, 10 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में। कोई फिजिकल चेक नहीं, कोई प्रॉपर रीपेमेंट कैपेसिटी असेसमेंट नहीं। आरबीआई ने पिछले साल से बैंक्स और एनबीएफसीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया है। उन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिस्क वेट्स बढ़ाने को कहा है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे लोन्स ले रहे हैं। इंडिया की एक बड़ी ताकत था हमारा सेविंग कल्चर। हमारे पेरेंट्स हर महीने पैसा बचाकर गोल्ड में, एफडी में या जमीन में लगाते थे। उनका रूल सिंपल था, पहले बचाओ फिर खर्च करो। लेकिन आज जो चल रहा है उससे आप एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगले महीने ईएमआई देनी है, और ना आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास सेविंग्स नहीं है। मिडिल क्लास आज 60 साल की उम्र में भी चैन से नहीं बैठ सकता क्योंकि तब तक उनकी होम लोन की ईएमआई चल रही होती है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, 50-30-20 बजटिंग रूल। अपनी इन हैंड सैलरी को डिवाइड कीजिए। 50% आपके एसेंशियल नीड्स के लिए जैसे रेंट, ग्रॉसरी, बिल्स। 30% आपके वांट्स के लिए जैसे डाइनिंग आउट, मूवीज, हॉबीज। और 20% मैंडेटरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, इससे पहले कि आप खर्चा करना शुरू करें। सेकेंड रूल, इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में सेव रखिए। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको किसी भी मुसीबत के वक्त क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और थर्ड रूल, कोई भी चीज खरीदने से पहले फोन, टीवी या वेकेशन, उसकी ईएमआई कैलकुलेट करिए और खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर मेरी इनकम 20% कम हो जाए तो क्या मैं ये ईएमआई आराम से दे पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो सीधा रूल है, मत लो और क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करो। मिनिमम पेमेंट एक ट्रैप है। अगर फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका चमचमाती हुई कार और नए फोन के साथ दिखावा करना, पर अंदर से हर महीने के एंड में डर। और दूसरा तरीका एक सिंपल पीसफुल लाइफ जहां आपका बैंक बैलेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है, कोई ईएमआई का स्ट्रेस नहीं। फैसला आपका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने सजेशंस शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।